लक्ष्मण है, सीता है, और कौन है? लव है और कुश है। लव और कुश, ये 5 पंजतन पाक उनके यहाँ भी है। वक्त और सुआ कौम नूह में भी 5 पंजतन पाक थे। आज भी मुसलमानों के दरमियान देखें ये किस तरह से घुसेड़ा गया है कुफ्र को तुम्हारे दरमियान, खलत मलत करके हक को बातिल की आमेजिश के साथ किस तरह दुनिया के सामने रखा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे अजीज और महम? इस तरह से कौम नूह गुमराह हुई और 1000 बरस तक हजरत नूह दावत तौहीद देते रहे, लेकिन वही लोग मुसलमान हुए जो कश्ती में आए, बाकी अल्लाह ताला ने सबको मिला को बर्बाद कर दिया। ठीक है, वहां से और पहले रसूल हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनसे पहले जो लोग आए दीन की तालीम के लिए सारे नबी थे, रसूल कोई नहीं था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल हैं। वहां से रसालत की इब्तिदा होती है और खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई हजार रसूल और अंबिया इस बीच में तशरीफ लाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुमराह हुई, शिर्क की इब्तिदा हुई और वहीं से गुमराहियत का आगाज हुआ। अच्छा जनाब यार, ये हुआ उनका दौर खत्म हुआ मुहिम, उसके बाद से शिर्क शुरू हुआ दुनिया के अंदर, तो अब जाने सब कुछ पूजा जाने लगा। आखिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जरा इस तारीख को अपने जहन में रखना, दिमाग में बिठा लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तौहीद की दावत जैसे और अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी, आपने भी देना शुरू की। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नबी की उम्मत तो खैर 2 है, दोनों नबी की उम्मत है, चाहे कुफार हैं वो भी नबी की उम्मत है, हमारे नबी की उम्मत है, चाहे मुसलमान है वो भी हमारे नबी की उम्मत है। तब रहा एक वो उम्मत है जो जिसने दावत को कबूल कर लिया, जैसे हम और आपने नबी की दावत को हमने कबूल किया, और एक उम्मत गैर इजाबा है जिसने दावत को नहीं कबूल किया, कुफार और मुशरिकीन है। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वालों को मुसलमान कहा जाता है। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने वाले जो मुसलमान हैं, इनके अंदर गुमराहियां कब से शुरू हुई? उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ हम निस्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ये इसके गुमराह होने की तारीख कब से है? किसी को मालूम? इस उम्मत में गुमराही जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में गुमराही तो आई, तो इस उम्मत में गुमराही कैसे कब से आई? किसी को पता है? नहीं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम और आप अपनी तारीख भी भूले पड़े। करीब करीब रहा है हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आए हैं। मैं कहने का मतलब यह है, अपनी तारीख भी, बर्बादी की तारीख भी तुम भूल गए हो मुसलमानों। अपनी बर्बादी की कम से कम तारीख देखो। उम्मत मोहम्मदिया कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद करने वाली उम्मत, जिन्हें मुसलमान होने का शर्फ हासिल हुआ, इस मुसलमान में गुमराहियत की इब्तिदा कब से हुई? कब से शुरुआत हुई? कौन था गुमराह करने वाला? कहां से शुरू हुई? क्यों शुरू हुई? किस लिए शुरू हुई? वजह क्या थी? सबब क्या था? सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते हो? सुनो, और अपनी आल औलाद तक, नस्लों तक इसको पहुंचाते रहना, भूलना नहीं। ये गुमराहियत की इब्तिदा और गुमराहियत देखें, कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, अभी मैंने कहा है कि जैसा मेजबान होता है, मेहमान उसी तरह से बन संवर कर उसके पास जाता है कि नहीं? नबी की उम्मत को गुमराह करना है, कोई मामूली चीज को गुमराह नहीं करना है। वो उम्मत जिसे खैर उम्मत का खिताब मिला, वो उम्मत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन जाएंगे हम सबसे पहले जन्नत में, हमसे पहले कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो उम्मत जिसे अफजलुल बशर, जिस उम्मत का नबी अफजलुल बशर है, तमाम बनी आदम में सबका सरदार, नबी जितना अफजल, उसकी उम्मत भी तमाम उम्मतियों में सबसे आला और अफजल। जिस तरह मेरे नबी सबसे अफजल, उम्मत मोहम्मदिया भी तमाम उम्मतों में, ईसा की उम्मत हो, मूसा की उम्मत हो, नूह की उम्मत हो, याकूब, किसी की भी उम्मत हो, सब उम्मतियों में सबसे ज्यादा अफजल और आला तरीन अगर उम्मत है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस उम्मत को गुमराह करने के लिए कोई आएगा, सफा चट्टा आएगा, ये जबड़ी छबड़ी लेकर के आएगा? नहीं। और वो भी सहाबा किराम के तौर में गुमराह कर रहा है। वो कोई मामूली जमाना नहीं है, जहालत का जमाना नहीं है। नबूवत को इंतकाल किए हुए अभी कोई 10, 12, 15, 20 साल गुजरे हैं। 2 बरस या 2.5 बरस हज़रत अबू बकर के, और 10 या 12 बरस हज़रत उमर बिन खत्ताब के, 14 बरस हज़रत उस्मान का दौर आ गया।
یعنی 14-15 سال کی مدت گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے. صحابہ کرام جھلاجل مدینے اور قرب و جوار میں بھرے پڑے ہیں، موجود ہیں. ایسے ماحول میں گمراہیت کی بیج کون ڈال رہا ہے، کہاں سے ڈال رہا ہے، کیوں ڈال رہا ہے، کیسے ڈال رہا ہے، وہ تاریخ میں آپ کو بتلاؤں. اور وہاں سے جو امت ٹوٹی ہے، وہاں سے جو امت بکھری ہے، وہاں سے جو امت کے اندر تفرقے پڑے ہیں، آج تک یہ امت سدھر نہ سکی. سنو مسلمانوں، تمہاری تباہی کہاں سے شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس امت کو کہاں کہاں لوٹا گیا، کیسے لوٹا گیا، اور اس امت کے ایمان اور عقیدوں کو کیسے شرک اور بدعات کی نجاستوں سے آلودہ کیا گیا. تم پاک و صاف طاہر مطہر تھے، دنیا کے مسیحا تھے، مگر تمہیں نجس اور ناپاک بنایا گیا. تمہارے دامنوں کو داغدار کیا گیا، ناپاک بنایا گیا. کیوں بنایا گیا، کب بنایا گیا، کہاں بنایا گیا؟ یاد کرو دور عثمانی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. صحابی رسول، نبی خلیفہ راشد، تیسرے نمبر کے خلیفہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد. اور وہ عثمان، اللہ اکبر، جن کے بارے میں نبی نے ایک وقت میں دعا کی کہ اے عثمان، اگر آج کے بعد سے تو کوئی عمل خیر کا نہ کرے پھر بھی اللہ نے جنت تجھے واجب کر دی. وہ عثمان جسے دیکھ کر فرشتے حیا کریں، وہ عثمان جسے دیکھ کر نبوت کو شرم آئے، ابو بکر آئے پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں. عمر آ رہے ہیں، پیر پھیلا کے بیٹھے ہیں، ران کھول کے بیٹھے ہیں. یہ دونوں سسر ہیں، لیکن داماد آ رہا ہے حضرت عثمان غنی، تو نبوت پیر سمیٹ لیتی ہے، رانوں کو بند کر دیتی. اور اما عائشہ کہتی ہیں میرے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، میرے حفصہ کے ابا آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیکن آپ کے داماد عثمان آئے تو آپ نے ران کیوں بند کر لی، پیر کیوں سمیٹ لیے؟ کہنے لگے عائشہ بھلا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کر رہے ہوں. یہ ہے عثمان غنی. اس کے ہاتھوں پر جب ذلیل یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کا مقابلہ تلواروں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، آمنا سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ان ذلیل یہودیوں نے جس طرح ان کی شروع سے اور پہلے سے یہ خطرناک، اور اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کا خطاب ان کو دیا، ان کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کی مہر لگائی کہ جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر تھوپی رہیں گی، یہ ذلیل رہیں گے، رسوا رہیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جن کے اوپر داؤد کی لعنت ہے، سلیمان کی لعنت ہے، تمام انبیاء اور زمین اور آسمان کی لعنت ہے. جب ان ذلیل یہودیوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ ہتھیار ہاتھ نہ چل سکا، سازشیں رچتے رہے کبھی نبی کو مارنے کی، کبھی صحابہ، جب کچھ نہ ہو سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اندر ان کی گوشت مالی فرمائی. پھر دور عمر فاروق اعظم آیا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے جزیرۃ العرب سے ان خبیث یہودیوں کو نکالا اور باہر کیا، تو پھر ان کا کچھ نہیں، بس چل پڑا، ململہ بلبلاتے رہے، داؤ پیچ کرتے رہے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ آئی. تو دور فاروقی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی، دور عثمانی آیا تو انہوں نے ایک چال چلی. ایک شخص ابن السودا ابن عبداللہ ابن سبا، اس کا نام پڑا، عبداللہ نام رکھا، اس نے نام بھی بڑا پیارا رکھا، احب الاسماء الی اللہ، جو اللہ کے یہاں سب سے پاکیزہ اور پیارا نام ہے عبداللہ، وہ نام اس نے اپنے لیے چوائس کیا. یہودیوں نے سازش کی اور ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم مسلمان ہو، اور پھر کسی طرح سے اب وہ پوری پلاننگ کے تحت، پوری سازش کے تحت وہ شخص آیا. سوچنے کی بات ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر جو پل پل کی خبریں رکھنے والے، دور رس مومنین صالحین جن کی جنت کی خوشخبریاں آسمانوں سے اترے، وہ تمام سب موجود ہیں. ان کے بیچ میں ایک تیسرا آ رہا ہے، یہودی، لیکن کیا بن کر کے؟ کوئی معمولی رہا ہوگا، وہ معمولی نہیں رہا ہوگا، وہ تو صحابہ سے بھی، صحابہ کرام بھی اسے دیکھ کر رشک کرتے رہے ہوں گے. اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا، اتنا باعمل، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، سب کچھ اس نے ظاہر کیا ہوگا. تصور کرو ذرا، تصور کرو ذرا. اور وہ تمہارے گھر میں چوری کرنے آ رہا ہے، نبوت کے دامن میں داغدار نبوت کی امت، نبی کی امت کو کرنے آ رہا ہے. ایسے نہیں آیا ہوگا وہ یہودی کا بچہ، وہ خبیث آیا ابن سبا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی اور اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارکان ایمان، ارکان اسلام، سب کچھ کا، نماز، سب کچھ ظاہر ان کے پیچھے بیعت کی ان کے ہاتھ، جن کے ہاتھ پر جن کے جنت کی خوشخبریاں دی جائیں. آج تو تم نہ جانے کن کن گنہگار ناپاک لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے کہتے ہو جنت کی ٹکٹ
सर्टिफिकेट लेके बैठ जाते हो, जी हमारे पीर फलाने हैं, हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो जन्नत में जाएंगे तो हमने बैत की है, हम भी जन्नत में जाएंगे। ये देखो हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैत कर रहा है ये बंदा, अब्दुल्ला उसका नाम है, नमाज भी उसकी वैसे ही, रोजे भी, हज भी, ज़कात भी, सहाबा के दरमियान चलने फिरने वाला उनका शागिर्द है, रशीद बना हुआ। अब सुनो जनाब आली उसने कैसे गुमराह किया। जब उसने देखा कि मेरे इल्म के तकवे के परहेजगारी यहूदी का बच्चा था, वो जीनियस बेहतरीन माइंड वाला भेजा गया होगा, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कोई लल्लू पंचू नहीं भेजा गया होगा, बेहतरीन आदमी भेजा गया होगा, उनके दरमियान जो सबसे बाइल्म और बासलाहियत रहा होगा उसको भेजा गया। और इस तरह से उसने जब देखा कि सब लोग हमारे वो हो गए और मुसलमान अब फतह पे फतह कर रहे हैं, मसर भी फतह, और जनाब आली कूफा भी, इराक भी, बसरा भी, शाम भी, सब ममलकतें फतह हो रही हैं। मदीने से वो निकला, कूफा गया, बसरा गया, इराक गया और मसर गया, और यहाँ वो जो बेचारे जाहिल किस्म के लोग थे, नए नए मुसलमान जो मदीना कहाँ आ सकते थे, बेचारे साहबे किराम के दौर में भी गुरबतें और अफराज थे, वहां जा करके कहा देखो मैं फला हूँ, हजरत उस्मान के हाथ में बैत करके आया हूँ, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं उनके पीछे नमाजें भी पढ़ता था, बड़े तकवे बड़े परहेजगार। अब उसने अपना एक जाहिलों का हल्का बनाया। जाहिलों का हल्का चंद लोग है, साहबे किराम से कौन नहीं मोहब्बत करता, बोलो कौन नहीं साहबे किराम से, सब हल्का बनाया। और हल्का बना करके उसने अब बहुत सोच समझ करके, सुनो गुमराहियत का वो बीज देखो किस तरह से वो डाल रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, कहता है गौर से सुनना। पहला अकीदा उसने डाला कि मुसलमानों मुझे हैरत है तुम्हारे अक्ल व दानिश पर कि तुम ये अकीदा तो रखते हो कि ईसाइयों के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठा लिए गए आसमान पर और क़यामत करीब आएगी तो फिर वो दोबारा जमीन में वापस आएंगे। तुम ईसा के आने का अकीदा तो रखते हो, तो जो सैयदुल बशर हो, सैयदुल उलद आदम हो, जो नबी सबसे ज्यादा अफजल व आला हो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला उनके बारे में तुम ये क्यों अकीदा रखते हो कि वो मर गए हैं, वो क्यों नहीं वापस आए? वो जरूर वापस आए, वो जरूर, जब ईसा आ सकते हैं तो हमारे नबी, ये पहला अकीदा। तारीख उठा करके देखो, ये बताओ कैसा प्यारा है अकीदा है। फौरी तौर पे तकाबुल में आदमी बढ़ जाए, आदमी को फोड़ना होता है तो इसी फोड़ा जाता है। तेरा दोस्त इतना ले रहा है तो तू तो नगोटिया आ रहा है, तू क्यों नहीं ले रहा? तेरा भाई अगर इतने का मुस्तहिक है तो तू भी तो उनका अपने बाप का बेटा है, तू भी ले ले, ऐसे ही फोड़ा जाता है। अकीदत और मोहब्बत इसने जाहिर की अपने नबी की शान में, नबी की शान में गुस्ताखी इसने नहीं, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार किया कि हमारे नबी सबसे अफजल व आला, तो भी ईसाइयों के नबी ईसा अलैहिस्सलाम जब उनसे नीचे मकाम रखते हैं वो वापस आएंगे तो हमारे नबी क्यों नहीं वापस आएंगे? अब ये तो बड़ी अजीब बात की, चाहे उनका वाकई है तो बात सही है, चाहे में तो यूं भी खोटे सिक्के भी चल जाते हैं, जैसे आप चला रहे हैं लोग अपने अपने दुकानदारियां अपने चला रहे हैं अकीदतों पर, हमारे नबी ये, हमारे नबी को, हमारे नबी गैब भी जानते हैं, हमारे नबी हर जगह हाजिर और नाजिर भी हैं, हमारे नबी हर मस्जिद में है, हर घर में है, मोमिनों के हर दरवाजों में है, हमारे नबी को सब पता है, हमारे नबी सब सब सब। अब कौन इनकार करे? जो इनकार करे वो वहाबी है, वो काफिर है। नहीं इसी तरह से ये अकीदा यहूदी के बच्चे खबीस ने अब्दुल्लाह इब्न सबा ने दिया। गुलू उसने क्या किया? बोलो, गुलू। नबी अफजल है, इसमें कोई शक है, हमारे नबी ईसा से भी अफजल है, कोई शक है, हमारे नबी तमाम बशर में सबसे अफजल है, कोई शक है, लेकिन हमारे नबी